Assalamu alaikum everyone, this is Mohammed Muzammil Manaf from the platform of IQ School of Finance. Congratulations to all those students जिनका CAF जो है वो क्लियर हो चुका है। 1600 स्टूडेंट्स कम बेश ने पूरे पाकिस्तान में CAF क्लियर किया है। अच्छा, दो तीन चीज़ें उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना CAF क्वालिफाई कर चुके हैं और अब अपने नेक्स्ट स्टेज की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो आर्टिकलशिप के हवाले से है। आर्टिकलशिप के अंदर एंटर होना और किसी फर्म में अपनी पोजीशन सिक्योर करना, दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं जहाँ पर दे से कि हम फना फर्म का वेट कर रहे हैं, यहाँ से कॉल आएगी तो उसके बाद परस्यू करेंगे, अभी हमें कहीं और अप्लाई नहीं करना। वैसे ही हमारी 6 महीने की ICAP की कंडीशन जो है वो मौजूद है, जिसमें आपको रजिस्टर होना है विद सम ऑडिट फर्म आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड फ्रॉम CAF। एक तो ICAP की कंडीशन है 6 महीने के अंदर रजिस्टर होने वाली। और फिर दूसरी बात ये कि अगर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फिर उनका वक्त ज़ाया हो जाता है या टाइम पीरियड आगे जाके ज़ाया हो जाता है जब उनकी आर्टिकल्स हो नहीं पाती। तो पहली प्रायोरिटी हमें ये रखनी चाहिए कि 10, 15, 20 जितनी फर्म्स में हमें मौका मिलता है हम सब जगह अप्लाई करते चले जाएं। पास्ट में बहुत सारे ऐसे सेशंस कंडक्ट हुए हैं जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को गाइड किया है कि इंटरव्यू की टेक्निक्स क्या हैं, CVs किस तरह से बिल्ड करनी है, फॉर्म एप्लीकेशंस वगैरह किस तरीके से फिल करनी है। तो वो सारे रेफरेंसेस आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में मिल जाएंगे और आप उनको क्लिक करके उन वीडियो से गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। एक तो आपने अपनी आर्टिकलशिप को मेक श्योर बनाना है। दूसरी बात, अब फ्रॉम एन स्टडी परस्पेक्टिव दो चीज़ें हैं हैंड्स ऑन कोर्सेस में, या तो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स या फिनटेक का कोर्स। ये दो में से कोई एक कोर्स ऐसा है जो आपको MSA से पहले कंप्लीट करना है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम इस बात को एनालाइज करें कि MSA का टाइम कब आएगा, तो देखें आज आप आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर होते हैं, 1 साल बाद आपकी CFEP की अटैम्प्ट हो जाती है। अगर मिसाल के तौर पर आप 3 पेपर देते हैं तो फिर अगली अटैम्प्ट में आपने 2-3 पेपर्स देने होंगे, फिर अगली अटैम्प्ट में देने होंगे और फिर इस तरह करते करते MSA का टाइम आ जाएगा। MSA 2 में अपेयर होने के लिए ICAP की ये रिक्वायरमेंट है कि आपने इस हैंड्स ऑन कोर्सेज में से दोनों में से किसी एक को मुकम्मल कर लेना है। तो बेहतर टाइम ये होगा कि आप इनिशियली जो आपका ये 1 साल वाला पीरियड है उसके अंदर इन हैंड्स ऑन कोर्सेज को कंप्लीट कर लें, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपने पहली अटैम्प्ट दे दी, फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स क्लियर कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, स्टडी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, फर्म में भी थोड़ी सी आपकी पोजीशन वक्त के साथ साथ जो है वो सीनियर हो जाती है और चीज़ें जो है वो आपके लिए बढ़ने लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लगती हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट आ जाता है, टाइम का क्रंच आ जाता है, स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा वक्त निकाल नहीं पाते। शुरू का जो 1 साल वाला पीरियड है उसमें ये तकरीबन 70-80 घंटे के कोर्सेज़ हैं। ये कोर्सेज़ करके इनकी असेसमेंट क्लियर करके स्टूडेंट अपना ये मामला जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं ताकि MSA की तरफ जाते हुए इन्हें कोई इसका मसला ना हो। एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा कि डेटा एनालिटिक्स हो या फिनटेक का कोर्स हो, इन दोनों की जो लर्निंग्स हैं, ये लर्निंग्स तभी काम आती हैं जब आप थोड़ा सा अपने प्रोफेशन में और अपने काम में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। यानी अगर मेरे हाथ में होता तो मैं स्टूडेंट से कहता कि यार आपको MSA के साथ या MSA के आसपास के कोर्सेज़ करने चाहिए, क्योंकि इनकी जो लर्निंग्स हैं ये तभी समझ में आती हैं जब आप किसी कंपनी को देख चुके हों, ऑडिट कर चुके हों, जाके आपने वहाँ पे कुछ वक्त गुजारा हो, कोई पर्टिकुलरली चीज़ें जो है वो सीखी हों, उसके बाद आदमी को इन चीज़ों की सिग्निफिकेंस समझ आती है। डेटा एनालिटिक्स के अंदर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग शामिल है, फिनटेक के अंदर फाइनेंस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे लिंक्ड हुआ हुआ है, ब्लॉकचेन, द इंटायर टेक्नोलॉजी, किस तरीके से फाइनेंस का इसमें इनपुट है, क्या वॉलेट्स वगैरह के पेमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सारी वो चीज़ें जो आजकल हो रही हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारी कंपनीज फिनटेक की स्पेस में जो है वो इमर्ज हुई हैं। बहुत सारी कंपनीज जो है वो डेटा की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करती हैं, चाहे वो आज एक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी हो या वो जो है वो कोई गारमेंट्स का ब्रांड हो या वो कोई कॉस्मेटिक्स की कंपनी हो। एवरी अदर कंपनी इज़ यूजिंग कंज्यूमर डेटा जिससे वो अपनी सेल्स की स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बना सकें। तो जब स्टूडेंट के ऊपर है कि वो बाद में करना चाहता है, पहले करना चाहता है, टाइम पहले मौजूद होगा, लेकिन जो इसका सही यूटिलिटी और सही समझने का लेवल है वो बाद में बहरहाल जो है वो क्रिएट होता है। तो ये आपके ऊपर है, आप कभी ये कोर्स करना चाहते हैं, टाइम को एतबार से देखें तो रिकमेंडेड है कि शुरू में कर लें, लेकिन अगर एक अंडरस्टैंडिंग में डेप्थ आए, समझ आएगी यार क्या पढ़ रहे हैं, किस लेवल की बातें हो रही हैं, तो वो तभी आदमी ज़्यादा अच्छे तरीके से गेज कर पाता है जब उसने किसी कंपनी में वक्त लगाया हो, कहीं पर काम किया हो, ऑडिट्स वगैरह किए हो, सिस्टम्स प्रोसेसेस का कुछ पता हो। तो उस हिसाब से आप अपने लिए इसके बारे में जो है वो डिसीजन लीजिए। IQ के प्लेटफॉर्म से भी इन दोनों कोर्सेज़ के इंस्ट्रक्टर्स जो है वो मौजूद हैं और ये दोनों कोर्सेज़ जो है वो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस अपने प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कर रहा है। सर उमेश, सर अमीर अली, ये दोनों इन कोर्सेज़ के लिए माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं जो काफ़ी टाइम से इन इंडस्ट्रीज़ के एक्सपीरियंसड हैं और काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स डिलीवर कर चुके हैं। इन्हीं के कोर्सेज़ यहाँ पे जो है वो अवेलेबल हैं और आप इनमें से किसी एक को ऑप्ट करके अपना शुरुआत में इस कोर्स का मामला निपटा सकते हैं। लर्निंग के एतबार से मेरे दिल के बड़े करीब हैं ये दोनों टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्ट लेता हूँ डेटा एनालिटिक्स में भी और फिनटेक में भी।
तो मैं स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पूरे ईमानदारी के साथ और सीखने की लगन के साथ इन दोनों चीज़ों को करें, ये आगे जाके इंशाल्लाह आपको बड़ी काम आएंगी। तो आपने अपनी आर्टिकलशिप को मेक श्योर करना है, कहीं पे भी अप्लाई करने से पहले जो है वो सोचना नहीं है, अप्लाई आपने सब जगह करना है, हर जगह ट्राई करना है। जिस बेस्ट फर्म में आपका हो जाए आपको इंशाल्लाह ताला वहाँ पर जो है वो ऑप्ट कर लेना चाहिए। अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए, पेपर कॉम्बिनेशंस के बारे में आगे सोचना चाहिए, और साथ साथ इन 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज में से किसी एक कोर्स को भी ऑप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, शुरू का आपका जो 1 साल का टाइम होगा इसमें ये आराम से और इजीली ये सारी चीज़ें जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज़ हों, आपकी कोई सवालात हों, तो टीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं। आप IQ के कैंपस जो है वो विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको उसके जवाबात मिल जाएंगे। लेकिन इन दोनों में से एक कोर्स को प्रायोरिटाइज़ कीजिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये डेटा एनालिटिक्स या फिनटेक जो भी आप चूज़ करते हैं आगे बहुत हद तक और बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा, और ये मॉडर्न और प्रोफेशनल स्किल्स में से एक स्किल बन चुका है। Thank you so much. This was Mohammed Muzammil Munaf from the platform of IQ School of Finance. Thank you. Allah Hafiz.